हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम लोग पिछले 3 प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन 2 प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन और एक पॉजिटिव प्रोनाउन। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सारे जो है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, इन सब का मतलब स्वयं होता है। ठीक है, तो आई के लिए माई सेल्फ यूज होता है, वी के लिए आवर सेल्फ यूज होता है। ठीक है, यू का स्वयं योर सेल्फ होता है, ही फिर यू का स्वयं सिंगुलर के लिए योर सेल्फ होता है, ही का स्वयं हिमसेल्फ होता है, हर का स्वयं हर सेल्फ होता है, इट का स्वयं इट सेल्फ होता है, दे का स्वयं देम सेल्फ होता है, सेल्फ होता है। तो ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब इसका प्रयोग कब कहलाते हैं? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ कि इसका प्रयोग तब ये तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा जब जो एक्शन जो होगा, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, टर्न्स बैक वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। एक्शन जो है वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, ये दर्शाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इन सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि एक्शन का जो असर है, एक्शन का जो फल है, वो सब्जेक्ट पर ही आकर पड़ता है। ठीक है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, तब उसको हम लोग तो उस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं और सेल्फ का भी, इस सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। आई का खुद स्वयं क्या होता है? माई सेल्फ। तो मैंने स्वयं को चोट पहुंचाया। तो चोट भाई किसको पहुंचाया? स्वयं को। मतलब आई सब्जेक्ट पर ही असर पड़ रहा है, आई को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ माई सेल्फ का यूज जो है वो एक्शन का काम जो है सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपनी मदद कर सकते हैं, हम लोग खुद की मदद कर सकते हैं, हम लोग स्वयं की मदद कर सकते हैं। भाई किसकी मदद कर सकते हैं? स्वयं की मदद कर सकते हैं। मदद किसकी होगी? स्वयं की होगी। यानी मदद करने का असर हम लोग पर ही, वी पर ही पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो इसलिए ये आवर सेल्फ जो है ये इस काम में मदद कर रहा है कि एक्शन का काम सब्जेक्ट पर पड़ने का। तो इसलिए आवर सेल्फ यहाँ पर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, सी रूइंड हर सेल्फ, उसने खुद को बर्बाद कर लिया, उसने खुद को बर्बाद कर ली। ठीक है, तो किसको बर्बाद कर ली? भाई खुद को बर्बाद कर ली, स्वयं को बर्बाद कर ली। सी का स्वयं क्या होता है? हर सेल्फ होता है। तो यहाँ बर्बाद होने का काम किस पर हो रहा है? खुद पर हो रहा है। तो किससे पता चला? भाई हर सेल्फ लगाए तब पता चला। तो इसलिए यहाँ हर सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर माई सेल्फ, आवर सेल्फ और हर सेल्फ ये क्या दर्शा रहा है कि एक्शन जो है सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि इम्फेटिक प्रोनाउन भी वही सब होता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये वही सब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो चीजें हैं वो भी वही चीज इम्फेटिक प्रोनाउन में है। लेकिन यहाँ पर जो इसका काम क्या है कि एक्शन का असर जो है वो किस पर पड़ेगा? सब्जेक्ट पर। और यहाँ पर इसका काम कुछ दूसरा होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है पता चल गया कि ये सारे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब इसका काम होता है कि एक्शन जो है, वर्ब का असर जो है सब्जेक्ट पर ही पड़े, घूम कर ही आकर के। ठीक है, तो इसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। थैंक यू।